अब स्मार्ट मीटर तो जहाँ तक टेक्नीशियन जो बता रहे हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से पता चल रहा है, और कुछ अपने जो दोस्त लोग हैं मिलते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि इस बड़ा फास्ट रीडिंग देता है। और सिंगल जो इंसोलीटर होता है जिससे एक अपना पावर का इंडिकेटर होता है उससे पता चलता है, उससे भी तो एक ना मीटर दौड़ता है बड़ी स्पीड से। सोशल स्टेट रही है और लोगों को कल्याणकारी नीति हमेशा जितनी साबका सरकारें रही हैं लोगों पे कभी तानाशाही और डंडा चलाने का काम नहीं किया है। ये पहली सरकार है, चाहे वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही है, चाहे वो गवर्नर रूल रहा, चाहे एलजी का रूल है। ये तानाशाही से आम लोगों की बात नहीं सुनना चाहते और लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों की क्या दिक्कत है, आपके इस फैसले से आम लोगों को पे कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और अननेसेसरी पड़ेगा। एक समझ लो एक किस्म से चीटिंग है। ये पहला एक्सप्रेस हाईवे है जो अप टू पंजाब तक ठीक चला है। जैसे जम्मू कश्मीर में एंटर किया तो आपने ओवरलैप कर दिया उसको, कई बार उसको क्रॉस करता है, ऊपर से जाता है, कहीं नीचे जाता है। तो एक किस्म का ये कहता अन्याय भी है और एक किस्म का एक स्कैम। इशू को एड्रेस नहीं करते और अपोजिशन को इशू उठाती है। आप इशू को एड्रेस करके लोगों को खुश कर लो ना, आप बजाय उस आवाज़ को बुलंद करने से रोकती है। कब से आप कह रहे हैं जल्दी मिलेगा, आज तक स्टेट का दर्जा मिले, चुनाव हो, जो भी सरकार बने, कम से कम लोग अपने दुख तकलीफ सुनाने में अपने नुमाइंदे डोर तो कम से खड़खड़ाए। पाकिस्तान तो चाहता नहीं भाई जम्मू कश्मीर में चुनाव हो ताकि एलिनेशन बढ़े, लोगों को गुमराह करने का एक प्रोपोगंडा जो है कैंपेन उनकी सक्सेसफुल रहे। तब कहेंगे हिंदू जम्मू कश्मीर में आप लोगों का जो सिविल राइट्स हैं वो नहीं है, आपको अपनी सरकार चुनने का हक नहीं है। तो आप तो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय जनता के मुद्दों की अगर बात करें तो सत्ता में आसीन भाजपा जनता के मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष बार बार चिल्ला रहा है, बार बार जनता के मुद्दों पर बात करने की जो दुहाई दे रहा है, बावजूद इसके जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जिनसे हम इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका जेके अपडेट में स्वागत है। आज अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, जिसे लेकर लोग चिल्ला के अब खामोश हो गए, जबकि अधिकतर क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि नए स्मार्ट मीटर लगाने का क्या फन है, जो पहले डिजिटल मीटर लगाए गए थे उसमें क्या खराबी है, सरकार ये बताए। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बहुत ही करंट और इम्पॉर्टेंट इशू पे आपने बात शुरू की है। पब्लिक में हम अक्सर रहते हैं और पब्लिक की बात जैसे सामने आ रही है, महसूस किया जा रहा है कि ये सरकार ऐसी सरकार है कि नए तरीके ढूंढती है किस तरीके से आप सरकारी जो फंड्स हैं उनका दुरुपयोग करके और अपना बेनिफिट उठाएं। मुझे इस डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर के बीच जो डिफरेंस है, जो समय रहा है, इसी सरकार में, इसी पार्टी की सरकार थी तो जब डिजिटल मीटर लगे, अभी लगभग 5 वर्ष नहीं हुए हैं, उसके बाद ही इन्होंने 1 वर्ष से स्मार्ट मीटर की दुहाई देना शुरू कर दी और अब स्मार्ट मीटर लगभग जम्मू शहर और कई रियासत के कई टाउन्स में और शहरों में इन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं और कुछ चार्ज भी कर दिए हैं। तो इससे के पीछे उद्देश्य तो सरकार ही बता सकती है क्या उद्देश्य है, जो आम आदमी समझ रहा है। जो पब्लिक की बात मैं करूँगा, आम आदमी ये समझता है कि जो इनके ख़ास हैं, नियर डेयर हैं, उनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए, कंट्रैक्टर और किसी एजेंसी को ये बेनिफिट पहुँचाने के लिए और उससे अपने भी मिली भगत है और उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है।
डिजिटल मीटर जो लगे थे उसमें क्या खराबी आई सरकार बताती, उसमें क्या खराबी थी, क्या और डिजिटल मीटर फंक्शन कर रहे थे, उसमें क्या आपकी कंजप्शन क्या आ रही थी और क्या रीडिंग जो आती है। मैं जितना भी देखा सिस्टम इनका पहले भी और आज भी जो देख रहा, जिस तरीके से जिस ढंग से ये किया जा रहा है, इससे दो चीज़ें सामने आती है। एक तो लगता है ये पावर जो है ये प्राइवेट करने जा रहे हैं और बड़ी महंगी आम कंज्यूमर को पावर मिलेगी। एक तरफ पूरे देश में हम ऐसे प्रदेश देख रहे हैं, राज्य देख रहे हैं, वहाँ सरकारें देख रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, उसके बाद भी भाजपा ने सब नहीं सीखा इसी इशू पे है। कई राज्य हैं, हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें। पंजाब में तो लोगों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। शून्य। तो वहाँ पावर को फ्री देने तक 300 यूनिट और 200 यूनिट देने का सरकारें वादा भी कर रही हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। वो हमारे वहाँ से लोग आते जाते हैं, हम भी आते जाते हैं, कभी आप भी जाते हो। तो वहाँ तो फ्री पावर देने का कर्म जो है वहाँ की सरकारों ने शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर से जब से भाजपा जहाँ आई है तो एक तो बिजली के जो चार्जेस हैं उसमें इतनी ज़्यादा इन्होंने वृद्धि की है और उसके अलावा डिजिटल मीटर लगा के भी लोगों के बड़े एक्सेसिव बिल आ रहे थे, तब ह्यू कराई होती रही। हम गांव में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, ऐसे ऐसे गरीब आदमी हैं, कोई कई विडो आ जाती हैं कि गरीब आदमी बीपीएल परिवार है, कहते मेरे पास 2 बल्ब हैं और मैं देखता हूँ मुझे बिल जो 3000 आ रहा है, 4000 है, तो उस पर भी वो कराई कर रहे थे। तो अब स्मार्ट मीटर तो जहाँ तक टेक्नीशियन जो बता रहे हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से पता चल रहा है और कुछ अपने जो दोस्त लोग हैं मिलते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि इस बड़ा फास्ट रीडिंग देता है। और सिंगल जो इंसोलेटर होता है जिससे एक ना पावर का इंडिकेटर होता है उससे पता चलता है, उससे भी तो एक ना मीटर दौड़ता है बड़ी स्पीड से। तो ये लगभग हज़ारों के ना बिल पर मंथ आएंगे और आम आदमी से पावर दूर हो जाएगी। आम आदमी को जो एक लाइट का इलेक्ट्रिसिटी जो मिलनी चाहिए थी, जो एक जम्मू कश्मीर एक सोशल स्टेट रही है और लोगों को कल्याणकारी नीति हमेशा जितनी सबका सरकारें रही हैं, लोगों पे कभी तानाशाही और डंडा चलाने का काम नहीं किया है। ये पहली सरकार है, चाहे वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही है, चाहे वो गवर्नर रूल रहा, चाहे एलजी का रूल है। ये तानाशाही से आम लोगों की बात नहीं सुनना चाहते और लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों की क्या दिक्कत है, आपके इस फैसले से आम लोगों को पे कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और अननेसेसरी पड़ेगा। एक समझ लो, एक चीटिंग है। आप उनको जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं उससे आप एक्स्ट्रा चार्जेस आप लेना चाहते हो और हेरा फेरी से लेना चाहते हो। जहाँ कल यही पावर का डिपार्टमेंट आप किसी निजी हाथों में जो आपका प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है सौंपोगे तो उसके लिए आप एक ग्राउंड फील्ड बना रहे हो तैयार करके और उसको दे दोगे और वो अत्याचार करेगा हम कंज्यूमर पे और एक नया इशू गांव-गांव में मिलेगा, झगड़े मिलेंगे, लोग तंग आएंगे। तो इस किस्म के तानाशाही नहीं चलने वाली है। मैं ये कहूँगा आज भी और इनमें थोड़ी बहुत संवेदना है। जम्मू कश्मीर के जो हालात देखते हुए, बेरोजगारी है, महंगाई देखते हुए, मौजूदा टर्माइल है, पिछले 32-35 वर्ष से मिलिटेंसी के दौर से जम्मू कश्मीर गुजरा है, कितने आंदोलन जहाँ से रहे हैं, पिछले 2-3 वर्ष पूरे देश में और दुनिया में कोरोना का एक वो दौर निकला है, तो उससे लोगों की माली पोजीशन बड़ी कमज़ोर हुई है। चाहे छोटा बिजनेसमैन है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है या आम नागरिक है, बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं। जो लोगों के पास पैसा कुंजी थी अपने बच्चों को एजुकेशन पे लगा दिया और कोई रास्ता नहीं निकलता। अल्टीमेटली जो थोड़ा बहुत उनके पास कहीं सेविंग थी, आप बिजली के बहाने से उनके जेब से निकालना चाहते हो तो नए नए फार्मूले ढूंढ रहे हो आप। कभी जन धन के योजना के तहत लोगों से पैसे आपने वसूल ले, अब बैंक में पैसा जमा कराने से भी आप पैसे निकालते हो, पैसा निकालने के लिए भी एटीएम की इतनी बार आप सर्विस निकलाई, वहाँ से भी पैसा निकलेगा। आप नए नए फार्मूले ढूंढ रहे हो। खाने पे कभी टैक्स नहीं होता था, पहली सरकार है देश की, पहला देश है
दुनिया में जहाँ खाने पे रोटी पे भी टैक्स है, तो आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अपना टैक्स लोगों को डाला है। रोड पे अपने टैक्स 3 प्रकार के टैक्स आपने ले लिए। आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय आप डबल टैक्स ले रहे हो रोड टैक्स के नाम पर। आप जो गाड़ी रोड पे जब निकलती है तो पेट्रोल डीजल पड़ता है, उस पर रोड टैक्स आपने रखा है। उसके बाद आपने आज जो देख रहे हो टोल प्लाजा लगा के आप कदम कदम पर टैक्स ले रहे हो। तो कब तक इस देश के लोगों को, नागरिकों को, और जम्मू कश्मीर के विशेष तौर पर कब तक आप इतना अन्याय करते रहोगे और लोग सहते रहेंगे? आज लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, आज बर्दाश्त से बाहर हो गया है और पानी सिर से ऊपर बह रहा है, और इसका खमियाजा रूलिंग पार्टी को भुगतना पड़ेगा, मैं ये कहता हूँ। और डॉक्टर साहब, एक बहुत गंभीर समस्या जो आजकल बनी हुई है, लोगों को यहाँ तक कि सांस की बीमारी तक की समस्या हो गई है। ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके चलते एक तो जाम लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस सिस्टम से ये एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है उसमें सही प्रकार से जो है कार्य नहीं किया जा रहा। कि पहले तो लोगों को निकलने के लिए पहले स्पेस प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, उसके बाद इसको निर्माण शुरू करना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। पहले इसका निर्माण शुरू कर दिया गया, फिर उसको साइड पे स्पेस जितनी दी गई उस स्पेस में भी मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। बीच बाज में कहीं एक आध पैच पे थोड़ा बहुत छिड़काव किया जाता है, लेकिन वो धूल मिट्टी, पूरा दिन लोग परेशान जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन ये निर्माण कंपनियों पर भी किसी की कोई वो पकड़ नहीं है, ना ही कोई पूछताछ है इनसे। देखिए अश्विन जी, आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप कितनी देर से मैं भी देख रहा हूँ। एज ए MLA भी आप से कई बारी भेंट हुई, एज ए मंत्री भी, और उसके बाद 9-10 वर्ष से अपोजिशन के एक कार्यकर्ता होने के नाते भी आप भी देखते हो और पूरे देश में भी देखते हो। इसमें बहुत सी बातें हैं जो करने की ज़रूरत रही और हम करते भी रहे हैं। एक तो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं थी। आप एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेस हाईवे दे रहे थे जिसका उद्देश्य था दिल्ली, अमृतसर और माता वैष्णो देवी श्राइन जो है उस माता के दर्शन के लिए जितने भी यात्रु आएंगे उनको शॉर्टेस्ट ईजीएस्ट अप्रोच जो मिलनी थी और बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, और स्मूथ चलती तो शहर से बाहर निकलनी चाहिए थी, जो एक लॉजिक बनता है। हमें बाकी भी एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे देखा आपने, पूना का एक्सप्रेस हाईवे देखा, बिल्कुल लोकेलिटी को ने अवॉइड किया हुआ है उन्होंने, और कहीं लिंक दिए हैं शहर को तो साइड से निकलते हुए। ये पहला एक्सप्रेस हाईवे है जो अप टू पंजाब तक ठीक चला है। जैसे जम्मू कश्मीर में एंटर किया तो आपने ओवरलैप कर दिया इसको, कई बार उसको क्रॉस करता है, ऊपर से जाता है, कहीं नीचे जाता है। तो एक किस्म का ये अन्याय भी है और एक किस्म का एक स्कैम भी है। कोई एक्सप्रेस हाईवे को जो भी बनना था, किसी भी एजेंसी को ये काम किया है, दिया है, उसने लैंड भी परचेज करनी थी। लैंड परचेज करते और उसके बाद वो टोल भी लेगी, क्योंकि वो उनका एक निजी बन रहा है, तो प्रॉपर्टी बन रही है, तो एक बिजनेस पर्पज भी है उनका। तो अगर उनको आपने इसी नेशनल हाईवे के ऊपर ओवरलैप करने दिया तो अरबों रुपये आपने उनके लैंड का कंपनसेशन बचा उनको। एक तो उनकी मदद करने की कोशिश की है, एक स्कैम है, किसी न किसी समय सामने आएगा। एक दूसरा, आपके इस फैसले से जो आपने कहा, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ, एक्सप्रेस हाईवे जो नेशनल हाईवे से ओवरलैप हो रहा है, आने जाने की बिटवीन जम्मू एंड पठानकोट कठुआ के बीच लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल बड़ी हाल हो गई है। इतनी कष्ट है, इतनी तकलीफ से निकल, जामे पे जामी जाम हो रहा है। उसके बाद कोई भी अल्टरनेटिव प्रॉपर रास्ता नहीं दिया यार। आप इनक्रोच कर रहे हो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे जो 4 लेन था, स्मूथ चल रहा था, उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। कम से कम इतना ना थोड़ी बुद्धि तो लगाओ। इतनी मंद बुद्धि वाले लोग हैं और वैसी सरकार है, वैसी रूलिंग पार्टी के लीडर हैं जो देख भी रहे हैं,
उनके नाक और आंखों के नीचे इतना अन्याय जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आने वाले बाहर के जो यात्री उनके साथ हो रहा है। आप रास्ता नहीं देते हो और स्मूथ नहीं है, खड्डे हैं, पानी है, बारिश होती है तो कीचड़ ऊपर पड़ता है, और मौसम साफ होता है तो डस्ट लगती है, और इतनी डस्ट है कि लोगों को इतनी, जम्मू में आप देख रहे हो हर घर में जो कोल्ड और इसका कफ की प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल है, डस्ट बिल्कुल। से इसमें कोई दो राय नहीं। और आप मेरा तो रोज़ निकलना होता है, कोई कठुआ कभी बिलावर निकलता हूँ, कभी सांबा जा रहा हूँ, तो हीरानगर जा रहे हैं, तो मैं ये देखता हूँ ये इतना अन्याय हो रहा है। और कम से कम रूलिंग पार्टी के लीडर तो बोलें, ऑफिसर तो ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के नीचे हैं। जहाँ के दोनों सांसद हैं उनको भी तो थोड़ी जिम्मेदारी ओन करनी चाहिए। माँ भगवती के आगे मैं ये विनती करता हूँ उनको इतनी सद्बुद्धि दे, चाहे हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी हैं, चाहे हमारे भाई जुगल किशोर जी हैं, दोनों हमारे भाई जैसे हैं, हमारे लोग हैं। उनकी फैमिली जो रहती है, उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनके रिलेशन हैं, कभी ना कभी तो आते हैं, हालांकि आते कम है इलाके में, दिल्ली में अक्सर रहते हैं, कभी आते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, ब्लैक शीशों से गुजरते होंगे, नहीं दिखते होंगे, तो उनको ये नहीं दिख रहा कितना कष्ट है, जहाँ से कितनी मुश्किलात से जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं उनकी कितनी मुश्किल हो गई है। और उस हाईवे को जो रास्ता है, इतने खड्डे पड़े हुए हैं, क्या उस सरफेस को भी ड्रेसिंग कर दें, RBM डाल के थोड़ा स्मूथ कर दें, डस्ट के लिए पानी डाल दें गर्मी में, डस्ट पानी डालें, कम से कम डस्ट नहीं उड़े, लोगों को ज़िंदगी ख़राब नहीं करे। ऑलरेडी कोरोना से लोगों के लंग्स और पूरा सिस्टम इम्यूनिटी भी हो गई है, और इससे इतना टेम्परेचर, खांसी बुखार लोगों को है ना, आप देखो शहर में देखो, गांव में देखो, तो ये बड़ा एक अन्याय है। दूसरी चीज़ जगह थर्ड इसमें एक और मैं जो देखा जा रहा हूँ, इतना आपने डैमेज इससे कर लिया लोगों को। जहाँ आपकी कोई पसंद है, आपका ख़ास आदमी है, तो उस टोन की जो दुकानें हैं उनको आपने बचा दिया, जहाँ कोई नहीं है वहाँ अपना गाज गाड़ दी। आप पिछले हफ्ते से आप देख रहे हो, सतबारी वाले 66 शॉप्स हैं बेचारे, वो किराए कर रहे हैं। MP साहब को भी लेके आए थे, अपने कारपोरेटर को पकड़ते हैं सब, और सभी पे बुलडोजर फेरेगा। आप देखो ये पिछले 70 वर्ष से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उनका घर की जीविका उस पर चल रही थी। एक शोरूम के पास 150 एम्प्लाई हैं, उनके घर भी पल रहा था। आप इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उसका क्या सोचा? आप सिर्फ जॉब छीनते हो लोगों से। आपने कभी ये प्रयास किया जाने का कि इनके रिहेबिलिटेशन का क्या प्रोग्राम है? लैंड एक्विजिशन का प्रोसीजर जो ऑलरेडी लॉज हैं पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामेंट में पास किए हैं UPA के टाइम में, उस लॉज को भी आप देखें, किसकी रोजी रोटी जाती है, जीविका चली जाती है, उसको अल्टरनेटिव रोजगार आपने देना है। और उसके साथ कितने लोग जुड़े हैं, उसका पुनर्वास पुनर्वास कौन करेगा? रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान है? कोई रोड मैप है? आपने नेशनल हाईवे किया, हर रोड पे, लिंक रोड पे भी लोगों को अपना इस तरह से डिस्टर्ब किया जैसे आप कोई बाहर विदेश से आए हो। ये सरकार किसी ने लोगों ने चुनी नहीं है, सरकार इस तरीके से आई है जैसे मोहम्मद गोरियो गजनी आए थे और तानाशाही करके चले गए, वो मंदिर लूट के गए थे। आप जो लोगों के घर लूट रहे हो, उनका बिजनेस, उनकी जीविका लूट रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए अन्याय, घोर अन्याय है। और ऐसी सरकार है, इनकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई है, जहाँ इनको अब पावर के नशे में इतने घमंडी है, इतना मगरूर है, इतना इनको अपना कंस और रावण की वृत्ति में आ गए हैं भी। इनको आम लोग तो दिख नहीं रहे, आम लोगों को ये समझते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है। ये एक जैसे पाँव के नीचे कीड़ियाँ मकोड़ियाँ इंसान के मर जाती हैं ना, ऐसे समझ रहे हैं भी इनको मसल देंगे, इनकी आवाज़ को दबा देंगे। हर को ऑर्गेनाइजेशन का लीडर उठाता है तो उसको दूसरे तरीके से डराने का प्रयास करते हैं, इशू को एड्रेस नहीं करते। और अपोजिशन को इशू उठाती है, आप इशू को एड्रेस करके लोगों को खुश कर लो ना, आप बजाय उस आवाज़ को बुलंद करने से रोकते हो, तो आम नागरिकों के राइट्स का हनन कर रहे हो। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूँ, आप देखिए, मैं कहूँगा LG साहब से, हालांकि उम्मीद कोई नहीं है इनसे, आप एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइए,
आपने लखनपुर से लेके इस नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के बीच कितने लोगों की जीविका आपने छीनी है, कितने लोगों को रोज की रोजी की गई है, और उनसे जुड़े हुए उतने एम्प्लॉइज हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया? नहीं किया तो आप रिपोर्ट तो सामने रखिए, वाइट पेपर पब्लिश करिए। इसके पहले आपने धार रोड में भी ऐसा किया, सारे खोखे रेडी फेडी सब उठा के फेंक दिया आपने। 5 साल अभी तक आपका काम वहाँ नहीं लगा। तो इस तरीके से आप करते हो। अल्टरनेटिव आप एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बना दो, आप जम्मू म्यूनसिपलिटी के पास JDA के पास थोड़ी लैंड है, नहीं एक शॉपिंग कम्प्लेक्स दे दो, दुकानें बनाओ और उसी डायमेंशन से उनको अलॉट कर दो, कंपनसेशन देने की जरूरत ही नहीं। अब कीजिए, कोई ऐसा तरीके से काम कीजिए। तो मुझे लगता नहीं है वे कोई वही लोग हैं, ये लोग आपको बनाने वाले हैं। आज लोगों का यही मानना है कि चुनाव ना होना ही इन सभी समस्याओं की जो है मुख्यतः वजह है, जो मूल जड़ है। तो एक तरफ अगर हम कहें तो केंद्र भी बार बार कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, जहां G20 समिट हुआ है, कश्मीर में पर्यटन लाया गया, फिल्म फेस्टिवल हुआ। अब अगर सब कुछ यहाँ सामान्य है, जहाँ दूसरी तरफ LG प्रशासन भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, जहाँ समृद्धि है, विकास है, तो फिर चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है जो अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं कर पाया? वो देखो इनकी कथनी करनी में बड़ा अंतर है। यही दुख और चिंता का विषय है। आम नागरिक इसलिए आप भरोसा नहीं करते। देश के लोग और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है वो उनको एक होप मिलती है आगे, वे सरकार आए वो हमें कुछ मिलेगा, एक रास्ता खुलेंगे, नए रास्ते विकास के भी खुलेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो सब रास्ते इस सरकार ने जब से आए बंद किए हैं, तो एक डिप्रेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है 6 साल था जम्मू कश्मीर का, आपने 5 कर दिया। 5 साल के बाद आप एक बैकडोर से जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हो, जहाँ के रिसोर्सेज को आप लूट रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आम नागरिक जान क्या है, बच्चे बच्चे को पता है। अब कभी जम्मू और कश्मीर के बीच आप मजहबी तनाव डाल के धर्म का वो करते थे, अब जम्मू भी समझ गया, कश्मीर भी, बच्चा बच्चा समझ गया। ये आपके एक कूटनीति थी और लोगों को आपने गुमराह करके और जम्मू का आपने सत्यानाश किया। मगर ये कहता हूँ इलेक्शन क्यों नहीं? जब वो कहते हैं, आपके DGP कहते हैं, आपके आर्मी के ऑफिसर कह रहे हैं, आपके होम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके गवर्नर LG कह रहे हैं, रोज़ बयान पे बयान ठोके होते हैं आपने। आप कहते हैं भाई शांति अमन है, सुख और समृद्धि है, विकास की नई आगे बढ़ रही है, तो भाई इलेक्शन क्यों नहीं? वही तो सवाल है। और इलेक्शन कराओ, कम से कम सरकार बने, किसी की बने, किसी पार्टी की बने, लोग तो जानेंगे, कम से अपने नुमाइंदे के पास अपना दुख तो सुनाए, सुनने वाला तो हो, जहाँ तो सुनने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं, जब हालात खराब थे 96 में, तब चुनाव नहीं है असेंबली की, गोलियों में भी चुनाव हुए। 2002 में भी हमने जब चुनाव लड़ा, क्या हालात थे। हम अभी ओथ नहीं हुई थी तो हमारे एक MLA PDP के जो MLA थे मीर, उसको मार दिया बिफोर ओथ से पहले, ईदगाह के अंदर, इसके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के आ रहे थे, वहाँ मार दिया। हमारे जब आगे सरकार में MOS थे एजुकेशन, डॉक्टर गुलाम नबी लोगों ने उनको मार दिया, तब भी इलेक्शन होती थी, तब भी गवर्नमेंटें बनी हैं। आप कौन सी, आप पार्लियामेंट के चुनाव करा लेते हो 2 बार, दोनों बार हुए ना पार्लियामेंट के चुनाव। आप DDC BDC म्यूनसिपलिटी और पंचायत के करा देते हो। आज तो आपने वो भी डेफर कर दिया, क्या आपको पता आपकी ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड आपकी हमवार नहीं है, पाँव के नीचे आपकी ज़मीन खिसक गई है। लोग आप पे फेथ नहीं करने वाले, लोग आपके झूठ से और जुमलेबाजी से तंग आ गए। अब आपको बढ़िया बेफिटिंग जवाब देंगे लोग आने वाले। आप चुनाव इसलिए नहीं करा रहे हो, मगर अन्याय कर रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और इस तरीके से अन्याय कर रहे हो, दिन दहाड़े लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं नहीं कहता हालात ठीक है। अब परसों आपने देखा कि कर्नल शहीद हुए, आर्मी की DSP का शहीद हुए, परसों की बात है ना। उससे पहले रजौरी में शहीद हुए। पाकिस्तान पिछले 3 दिन से 4 दिन से फायरिंग कर रहे हैं अर्निया सेक्टर में। एक BSF का जवान इंजर्ड हुआ। मैं था उसे वहाँ शादी में, बिल्कुल उसे पास में, जब हमारे सामने वहाँ फायरिंग हो रही थी।
मैं शादी में गया था बॉर्डर में। तो मैं ये कहता हूँ हालात कहीं नहीं है, मगर हालात नहीं होंगे तो आप चुनाव नहीं कराएंगे। पाकिस्तान तो चाहता नहीं भाई जम्मू कश्मीर में चुनाव, ताकि एलिनेशन बढ़े, लोगों को गुमराह करने का एक प्रोपोगंडा जो है कैंपेन उनकी सक्सेसफुल रहे, तब कहेंगे हिंदू जम्मू कश्मीर में आप लोगों का जो सिविल राइट्स हैं वो नहीं है, आपको अपनी सरकार चुनने का हक नहीं है। तो आप तो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो। आप अमन शांति की बहाली के लिए कौन से कदम उठा रहे हो? तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी संविधान के दायरे के अंदर बनेगी। तो इसलिए आप अपने शोशाबाजी से और अपने बयानबाजी से खुद पकड़े जा रहे हो, खुद ही झूठे साबित हो रहे हो। इसलिए चुनाव के बिना कोई हल नहीं। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दें। आप कब से आप कह रहे हैं जल्दी मिलेगा, आज तक स्टेट का दर्जा मिले, चुनाव हो, जो भी सरकार बने, कम से कम लोग अपने दुख तकलीफ सुनाने में अपने नुमाइंदे डोर तो कम से खड़खड़ाए, वो रास्ता तो उनको मिले। आज किसके पास जाते? आज आपके ब्यूरोक्रेट तो महाराजा के से भी ऊपर बनेगा। तो इसलिए अन्याय हो रहा है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही क्रूशियल और नाजुक और अन्याय के दौर से गुजर रहा है। करप्शन जहाँ आसमान पे है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। बेरोजगारी जहाँ इस तरीके से है, कोई रास्ता नहीं, कोई लिस्ट, कोई सिलेक्शन प्रोसीजर आपका फाइनल नहीं होता। हर सिलेक्शन में, हर टेस्ट में आपके पेपर लीकेज हो रही है, लाखों रुपया लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे उन नौजवानों को जिन्होंने पहले लाखों रुपया लगा के एजुकेशन हासिल की है। आपका कोई फैसला एडमिशन के लिए आपने इतना टीडीएस कर दिया। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे पंजाब में जाके टेस्ट दे रहे हैं, फिर टेस्ट देने के बाद आपने 1500 रुपया भी लिया और 10-10 हज़ार की गाड़ी लेके भी गए, एग्ज़ाम दे के आया, फिर आपने कहा नहीं मेरिट पर एडमिशन होगी। तो आपकी इतनी कन्फ्यूज़न है, आपकी नीति में इतना क्यास आपने पैदा कर दिया है, पता ही नहीं होता सुबह क्या करना है। खुद ही फैसले करते हो, खुद ही कार्ड निकालते हो और कल उस पर एक और अमेंडमेंट लाते हो। तो आपकी इतनी कन्फ्यूजन है, ज़्यादा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ना कोई एक्सपर्ट लोग हैं जिनकी राय ले, और इस तरीके से अन्याय करके और चंद एजेंसियों को आप बेनिफिट पेपरों के माध्यम से जो 1500 बच्चा देगा, हज़ारों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और किस तरीके से चलाकी है। इन्होंने +2 के रिजल्ट से पहले एग्ज़ाम ले लिया। +2 का रिजल्ट आता, कुछ बच्चे फेल हो जाते, 10-20% होते हैं, तो वो एग्ज़ाम देने जाते ही नहीं। तो 20-30% का फॉर्म नहीं लगना था, तो वो इनके पास पैसे नहीं आने थे। किस तरीके लूट रहे हैं, लूट देखो, ऑर्गेनाइज तरीके से और इस तरीके से लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर। और उसके जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उससे पहले आपने टेस्ट ले लिया, बाद में आपने कहा नहीं टेस्ट के आधार पर नहीं होंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन, अब आपके मेरिट पे होंगे। तो जिन बच्चों को क्वालिफाई नहीं हुआ +2 का एग्ज़ाम, वो कैसे आगे ग्रेजुएशन में ले सकते थे? तो उनसे भी आपने 1500 रुपया वसूल कर दिया। सीयूईटी में भी कई बच्चे रह गए, नहीं किए सीयूईटी, और जो बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको आपने एडमिशन नहीं दी। आपने सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में नाम होमवर्क किया। मैं तो कहता हूँ ये पॉलिसी टोटली डिफेक्टिव है। ये तो लोगों को डीरेल करने की है। किसी सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, बच्चों का मोराल डाउन होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को और दिक्कतें आएंगी। आपने कोई एक डिसिप्लिन में उनको मास्टरी नहीं होगी, तो क्या आप खुद ही मास्टर नहीं बनेंगे? कल उनमें से प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, सर्च वगैरह कैसे निकलेंगे? तो ये लागू एजुकेशन सिस्टम को भी इरोड करने का एक प्रयास है। अपने एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के लोगों को ये अज्ञानता की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। अन्याय है, मगर बहरहाल इस सरकार से यही हम निवेदन करेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी संवेदना इस देश के युवा पीढ़ी के साथ हो, जहाँ के व्यापारी वर्ग के साथ, मजदूर के साथ, आप हर जगह आप अन्याय करके और लोगों को तंग करते हो, महीने के नाम पर आपने लूटी की है। पूरा देश की सरकार कैसे आंख मानते हैं? क्या मिनिस्ट्री होम अफेयर क्या करती है? उनको पास इनपुट नहीं होती कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इनपुट नहीं है कि माइनिंग के साथ जम्मू कश्मीर में पर अमन चल रहा था, जहाँ माइनिंग नाम का कोई पता ही नहीं था 2014 से पहले।
और उसके बाद घोटाले पे घोटाले मायने, ओपन ऑर्गेनाइज लूट रही है। और जहाँ के नागरिकों को आप डंडे बरसा रहे हो, जहाँ के ट्रैक्टर ओनर को, टिपर ओनर को, जहाँ घोड़े खच्चर वालों को, आप मजदूर को डंडे बरसा रहे हो, हैवी फाइन करके उनको कर रहे हो। और क्रैशर और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग जो हैं, वो जहाँ के माइनिंग करके और बाहर बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी खजाने में भी पैसा नहीं जा रहा। मुद्दे तो बहुत, अगर हम बात करने बैठे तो समय की जो इस समय कमी है, तो फिलहाल हमें अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपका जेके अपडेट में बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ना करवाकर भाजपा पाकिस्तान के एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप है भाजपा पर। अब भाजपा इस पर क्या कहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।